जय हिंद दोस्तों, आपका आर्मी बॉय मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करेंगे दोस्तों कि 8 पे कमीशन आएगा कि नहीं आएगा। एक न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों कि पूर्व वित्त सचिव का बयान आया है कि 8 पे कमीशन नहीं आएगा। 8 पे कमीशन की जगह पर डायरेक्ट सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा जो भी घोषणा की जाए और डायरेक्ट 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। आपका पेमेंट 20% लगभग बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बढ़ेगा। तो अभी तो 58% DA हो गया है और 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला DA 60% हो जाएगा। तो 60% को जो बेसिक में मर्ज करेंगे तो आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा 1.60। अब मान लीजिए कि कुछ 20% के हिसाब से पेमेंट बढ़ता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 1.92 के लगभग। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैलकुलेशन इसको अभी दिखाएंगे कितना होगा। इसको ऐसे इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि जो 8 पे कमीशन अगर आने वाला रहता है तो इसका भी टीम का गठन हो जाता है। 2016 में जो 8 पे कमीशन आया था तो उसका टीम 2014 में ही गठन हो गया था। इसके हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है दोस्तों कि 8 पे कमीशन आएगा। और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का भी बयान आया है कि सैलरी डायरेक्ट बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं कुछ न्यूज़ भी नहीं निकल के आ रहा है। तो कितना बढ़ सकता है आपका सैलरी। अभी तो पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी द्वारा बताया गया है कि 10 से 15% बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि कम से कम 20% ही बढ़ना चाहिए। इससे कम बढ़ेगा तो अच्छा नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आपका सैलरी कितना बढ़ सकता है, कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका DA 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला 60% हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक प्लस DA का फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो 1.60 हो जाएगा। अगर इंक्रीमेंट 20% लगाते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 0.32 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ने पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाएगा। तो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 गुणते 1.92 बराबर 34,560 आएगा दोस्तों। अब इसके ऊपर ही आपको बेसिक जो DA बढ़ेगा, अब इस पर ही 34,560 के ही ऊपर मिलेगा और HR 30% 34,560 के पर ही